पर स्पर्श हिमालय महोत्सव के समापन सत्र में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संबोधित कर रहे हैं। आप भी सुनिए। राष्ट्रीय सम्मेलन साहित्य का, संस्कृति का और कला का ये महोत्सव ये केवल एक समापन सत्र नहीं है, बल्कि एक मैं कह रहा हूं कि इसकी ये समापन नहीं बल्कि एक नई शुरुआत हो रही है, एक नया प्रारंभ हो रहा है और एक नई सृजन यात्रा यहां से प्रारंभ हो रही है। ये केवल एक गांव मात्र नहीं है बल्कि विचारों की साधना स्थली है, जहां शब्द बीज बनकर अंकुरित होते हैं, जहां कला आत्मा को आलोकित करती है, जहां संस्कृति हमारी पहचान को संवारती है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड जैसे सांस्कृतिक रूप से समृद्ध प्रदेश में लेखक गांव न केवल अनेक प्रतिभाओं को स्थानीय मंच देगा, बल्कि विश्व के साहित्यिक मानचित्र पर हमारे राज्य को एक नई पहचान भी प्रदान कर रहा है। और अभी अभी मुझे आदरणीय डॉक्टर निशंक जी ने बताया कि हमारे जो यूथ फाउंडेशन के जो हमारे युवा हैं जो सेना में जाना चाहते हैं, उनके लिए भी, उनकी शारीरिक दक्षता के लिए, उनके कौशल के लिए, प्रशिक्षण के लिए भी एक शानदार स्थान यहाँ पर लेखक गांव में उपलब्ध हो पाएगा, जो भारत की सेना को अपनी सेवाएं देंगे, देश की सीमाओं की रक्षा के लिए अपने को समर्पित करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में, वर्षों में लेखक गांव उन विचारों के सृजन का एक तीर्थ स्थान बनेगा, जहां नई पीढ़ी अपने विचारों को आकार देगी, एक नए आविष्कार को जन्म देगी और भारत की प्राचीन परंपरा को आधुनिक दृष्टि से जोड़ने का कार्य भी करेगी। मैं इस गांव के योगदान बनाने में, इसके संयोजन में योगदान देने वाले मैं सभी महानुभावों का हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं, हृदय से उनको बहुत बधाई देना चाहता हूं। विशेष रूप से मेरे भी मार्गदर्शक, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, प्रतिष्ठित साहित्यकार, और जिन्होंने जीवन में दृढ़ता और चुनौतियों का सामना कैसे किया जा सकता है, सच में उसकी एक प्रतिमूर्ति कोई है तो डॉक्टर निशंक हैं। और मेरे बड़े भाई, उनका मैं विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस लेखक गांव की परिकल्पना को साकार रूप दिया है। आज ये गांव अतीत की गूंज, वर्तमान की ऊर्जा और भविष्य की संभावनाओं को एक ही मंच पर लाने का एक बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है, या मैं कहूं कि एक सेतु बन गया है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। भाइयों बहनों, हमारी सरकार साहित्य और संस्कृति के संरक्षण एवं प्रोत्साहन के लिए प्रतिबद्ध होकर काम कर रही है। हमने राज्य में उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान के माध्यम से उत्कृष्ट साहित्यकारों को सम्मानित करने का कार्य प्रारंभ कर दिया है। साथ ही हमने विभिन्न भाषाओं में ग्रंथ प्रकाशन के लिए वित्तीय सहायता योजना के तहत साहित्यकारों को अनुदान भी हम प्रदान कर रहे हैं। इतना ही नहीं, हमारी सरकार प्रदेश के उत्कृष्ट साहित्यकारों को साहित्य भूषण, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से भी सम्मानित करने का कार्य कर रही है, जिसके अंतर्गत हमने 5-5 लाख रुपए की सम्मान राशि प्रदान करने की घोषणा की है। ये मात्र एक आर्थिक सहायता नहीं है, बल्कि साहित्य और संस्कृति के संरक्षण के प्रति हमारी गहरी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। इसके साथ ही हम युवा पीढ़ी को साहित्य के प्रति आकर्षित करने के लिए भी विभिन्न प्रतियोगिताएं और कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं, ताकि वो अपनी सांस्कृतिक और सांस्कृतिक धरोहरों से जुड़ सकें। साहित्यिक धरोहरों से भी वो लगातार उनका परस्पर संबंध बना रहे और उसे आगे बढ़ाने में, उसके विस्तार में, उसके विकास में अपना योगदान दें। हमारी सरकार का प्रयास है कि प्रदेश में साहित्य का प्रभाव निरंतर जारी रहे, जिससे समाज को समय समय पर मार्गदर्शन सही प्रकार से प्राप्त हो सके। भाइयों बहनों, उत्तराखंड देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने का हम अपने विकल्प रहित संकल्प के साथ निरंतर कार्य कर रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी
साहित्यकार, कलाकार, विद्वान और संस्कृति के साधक गणों के सहयोग से, आप सबके आशीर्वाद से हम इस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने में अवश्य सफल होंगे। इसी विश्वास के साथ मैं आप सभी को उत्तराखंड राज्य स्थापना के रजत जयंती एवं रजत जयंती पर्व और स्थापना दिवस हमारा जो कि 9 नवंबर को होने जा रहा है, अभी बीच में माननीय राष्ट्रपति जी हमारे विधानसभा के विशेष सत्र को उन्होंने अपना संबोधन दिया था और 9 नवंबर को आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी अपना सानिध्य, अपना उद्बोधन हमारे संपूर्ण प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देने के लिए उत्तराखंड आ रहे हैं। मैं आप सभी से इस समारोह में सम्मिलित होने के लिए आप सबको मैं अपनी तरफ से अभी से आमंत्रण देता हूं कि आप सब लोग उसमें जरूर कहीं ना कहीं इन कार्यक्रमों में सम्मिलित हों। और ये स्थान जो हमारा बहुत ही आज धीरे धीरे मैं देख रहा हूं, एक एक करके एक जिस प्रकार से बूंद बूंद से घड़ा भरता है, उसी प्रकार से पूरे डॉक्टर निशंक जी के संयोजन में अनेक काम हो रहे हैं। मैं यहाँ पर कुछ और विस्तार के लिए हमारा जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, यूकॉस्ट है, उनको भी मैं अपनी तरफ से कहूँगा कि वो इसमें अपना योगदान दें कि इसके विस्तार में अगर किसी प्रकार से भी और योगदान हमारे उन डिपार्टमेंटों का भी हो सकता है तो निश्चित रूप से मैं यहाँ पर आज कहना चाहता हूँ कि वो सभी इसके विस्तार में अपना योगदान देंगे। इसी विश्वास के साथ मैं आप सभी को एक बार फिर से